जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हिंदी की सीरीज चल रही है। इसके पहले सानली मैम के द्वारा हिस्ट्री का और डीके सर के द्वारा ज्योग्राफी का और अभिषेक सर के द्वारा मैथ्स के वीडियो अपलोडेड किए जा चुके हैं। आप सभी देख सकते हैं। आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आप सभी को पढ़ाई जा रही। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लगभग 600 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बताने में हमारे तीव्रता रहेगी। इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो के बाद, जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार तो जरूर ही देख लीजिएगा, ताकि ये सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। और चलिए देख लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर दिया हमने लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य भर्ती बोर्ड में बार बार पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला है, इसमें उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको रिक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। पैर से सिर तक अगर एक शब्द में बोला जाए तो अपाद मस्तक बोला जाता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली बोला जाता है। बिना पलक झपकाए निर्विमेष, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बुक उठा के देखेंगे या एग्जाम दे रहे होंगे तो आप सभी को इस बात का अनुभव हो रहा होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके अतीन्द्रिय, साँझ और रात के बीच का समय गोधूली, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता, जहां खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर। कई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एकदम नए लगेंगे, क्योंकि वो पिछले कई बार रिपीट होते थे, लेकिन अब उनकी बारंबारता कम रही है, लेकिन फिर भी वो सब सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई है। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष, जो सदा से चला आ रहा हो तो उसको बोलते हैं अनवरत। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसको बोलते हैं आशुतोष। जो कभी नहीं मरता अमर्त्य या अमर, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु, जो आगे दूर की न सोचता हो अदूरदर्शी, और दूर की जो सोचता हो उसको दूरदर्शी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा। नायक के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? धीरोदात्त। आगे है क्वेश्चन आपका, जो आगे दूर की सोचता हो, अगर सोची दूरदर्शी, अभी डिस्कस किया हमने। धरती, पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान है वो अंतरिक्ष है। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण बोला जाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो तो अर्थहीन, जो पसीने से उत्पन्न हो उसको स्वेदज, जिस पर आक्रमण न किया गया हो तो अनाक्रांत। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसको प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय। खाद्य सामग्री जो रास्ते में खाने के लिए प्रयोग की जाती है या दी गई हो तो वो बोला जाता है पाथे। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, हवा में जलाने वाली लकड़ी शमिधा। ठीक है, आप थोड़ा सा जो मैं गोला करता जाऊंगा उसको समझिए कि वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जिसका जन्म पहले हुआ है, या बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं और छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। मरणासन अवस्था वाला तो मुमूर्षु उसको बोलते हैं। और एक बात आपको ये भी याद रखना है कि अभी आगे एक वीडियो में शुद्ध अशुद्ध आप सभी को डिस्कस करेंगे, तो ये सब शब्द भी वहां पे रिपीट होंगे। ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न बोला जाता है। पेट की यज्ञ जठराग्नि बोली जाती है, जो पराजित न किया जा सके अपराजय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसका परिहार त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिहार। जो कानून के प्रतिकूल है या जो विधि के प्रतिकूल, अवैध या अविधिक। जो समय पर न हो असामयिक, जो अवश्य होने वाला हो असंभावी, जिसका विवाह न हो अविवाहित, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो तो वो होते हैं अंतर्यामी। जिसका इलाज न हो सके असाध्य, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो किसानों को धनराशि दी जाती है मदद के तौर पे, किसानों को दी जाती है जो, तो उसको बोलते हैं क्या? तकावी। शायद वो आगे देखने को मिल सके। ठीक है, अनुचित या व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी हो जाता है। जिसकी पहले से कोई आसन हो अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता, जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके अवैध। देखिए इसमें कुछ थोड़े से आसान भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये गौर नहीं करना कि हाँ सब कुछ आता है आपको। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो, तो ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। अंत्यज बोलते हैं जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है। अद्य प्रसूत, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है। जो न जाना जा सके वो क्या हो जाता है? अज्ञेय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जो कुछ न जानता हो अज्ञ या अज्ञानी। कम बोलने वाला अल्पभाषी मितभाषी, और जो ज्यादा बोलता है अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ हो जाएगा। जिसका कभी अंत ना हो अनंत हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया अभियुक्त या अभियोगी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो अनुपम या अनुपमा। ये सीरियल भी आता है, धारावाहिक है टीवी का। ठीक है, इससे भी याद कर लीजिएगा आप लोग। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाया हो तो अनाहूत बोलते हैं उसको।
जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय अवर्णनीय बोलते हैं उसको, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय होता है, जिसका निवारण न हो सकता हो असाध्य बोला जाता है, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुकरणीय। आगे देख लेते हैं, जिस किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता, अनुचर, अनुगामी या अनुयायी, ये तीनों होता है। ठीक है, तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहित। देखिए ये भी आपके शुद्ध अशुद्ध में आता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक बोलते हैं उसको, रूप के अनुसार अनुरूप हो जाएगा। सोच समझ कर कार्य करने वाला अविवेकी, न कार्य करने वाला, सोच समझ के न कार्य करने वाला अविवेकी हो जाता है। ठीक है, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित हो जाता है। और देखिए इसमें आप अपोजिट करके भी इन सारी चीजों को मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित हो जाएगा। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश होता है। क्या होता है? अपभ्रंश। जो विश्वास करने योग्य लायक ना हो अविश्वसनीय, अविश्वसनीय हो जाएगा। और जिसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन न किया जा सके अनुल्लंघनीय होता है। जो अभी तक ना आया हो अनागत। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन। ठीक है, बार बार डिमोटाइजेशन होता है मनी का। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत हो जाएगा। जो पहले कभी ना सुना हो अनुश्रुत हो जाएगा। जिसका जन्म अंडे से हुआ अंडज हो जाएगा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी बोला जाता है। जो व्यय न किया जा सके अव्यय होता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित होता है। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय होता है। जो इधर से उधर घूमता फिरता आ जाए आगंतुक बोलते हैं। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। अब देखिए क्रमानुसार लगभग 600 क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी इनकी जो तीव्रता होगी इन क्वेश्चन को डिस्कस करने में। जिसके बारे में कुछ न पता हो अज्ञात। जो जीता ना जा सके अज्ञेय। जिसे हराया ना जा सके अपराजय। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंट है। ठीक है, जो जीता ना जा सके वो अजय हो जाएगा। जो हराया ना जा सके वो अपराजय हो जाएगा। ठीक है, जिसका उल्लंघन न किया जाए अनुल्लंघनीय। पीछे चलने वाला अनुगामी। साथ चलने वाला सहचर। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट करेंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी रही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस करने की। सब कुछ देख लेने वाला सर्वदृष्टिया। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञामी सर्वज्ञ। अपने आप में मग्न रहने वाला अंतर्मुखी हो जाएगा। जो कभी न बूढ़ा हो, ठीक है, या कभी न बूढ़ा होने वाला अजर हो जाएगा। जिसकी कभी मृत्यु न अमर हो जाएगा। दिखाई न दे अदृश्य। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। जो दिया ना जा सके उसको अदेय। जो पिया ना जा सके वो अपेय। जो खाया ना जा सके वो अखाद्य। जिसे छूना वर्जित है या जिसे छुआ ना जा सके अस्पृश्य हो जाएगा। जिसे पहले पढ़ा ना हो अपठित हो जाए। जो टाला ना जा सके अवश्यम भाई। सबसे घुल मिलकर रहने वाला बहिर्मुखी। ठीक है, घुल मिल जाने वाला। कुछ न जानने वाला अज्ञानी। रात्रि में घूमने वाला रात्रिचर। निशाचर। प्रतिदिन होने वाला दैनिक रोजाना। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। 15 दिन में होने वाला पाक्षिक। ये रिपोर्ट अगर कई कई डिपार्टमेंट्स में होता है। ठीक है, माह में एक बार होने वाला मासिक। 3 महीने में त्रैमासिक। 6 महीने में अर्धवार्षिक। साल में एक बार हो जाएगा जो वार्षिक हो जाएगा। कुछ कुछ छोटे छोटे मतलब जो छोटे एग्जाम छोटे स्तर के एग्जाम होते हैं उन सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे जीवन भर आजीवन करने योग्य करणीय। जहां कोई इंसान न हो निर्जन। संसार से संबंधित लौकिक या सांसारिक। संसार से बाहर का अलौकिक या पारलौकिक। जो पूरे दिन के क्रियाकलाप दिनचर्या होता है। जिसे जितना कठिन हो दुर्जय। ठीक है, जो हो न सके असंभव। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी। सब कुछ कहने वाला सर्वाहारी। सब कुछ खाने वाला। ठीक है, कहने की जगह क्या हो जाएगा? खाने वाला। बहुत कम खाने वाला अल्पाहारी। कड़वे वचन बोलने वाला कटुभाषी। मीठा वचन बोलने वाला मधुरभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी। दूसरे की बुराई निंदा करने वाला पर निंदक या निंदक। ठीक है, बड़ाई या प्रशंसा करने वाला प्रशंसक। जो बोलने में असमर्थ हो मूक या गूंगा। जो सुनने में असमर्थ हो बधिर या बहरा। जो देखने में असमर्थ हो अंधा। जिसका कोई अंग काम न करता हो विकलांग। अब विकलांग को हटा दीजिए, इसमें अपडेट करके दिव्यांग कर देंगे। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र बुद्धि। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि। आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ। कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। जिसे करना कठिन हो, ये ध्यान रखिएगा, दुष्कर। जिसको कोई शोक न हो अशोक। दूसरे से जलन रखने वाला ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु में शुद्ध अशुद्ध में कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। सुख दुख में समान रहने वाला स्थिर प्रज्ञ। ठीक है, जिसका मूल्य न बताया जा सके अमूल्य हो जाएगा। जिसका कोई सगा संबंधी न हो अनाथ। भाग्य जिसका साथ न दे अभागा। जो पहले कभी ना हो अभूतपूर्व। ठीक है, जो शीघ्र ही मरने वाला हो मरणासन। जिसे पद से हटा दिया गया हो। ठीक है, पदच्युत होता है। दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाला शुभ चिंतक। जिसकी मृत्यु हो गई हो स्वर्गीय अमृत। लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। जिसका जीवन दूसरे पर आश्रित हो परजीवी। जो दूर तक की सोचता हो दूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। किसी देश के अंदर के मामले अंतर्देशीय होता है। जो बीत चुका है अतीत या भूत बोला जाता है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है उसको तेजी से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके वो बोला जाता है अगोचर। ठीक है,
जो इसने इंद्रियों को बस में कर लिया जितेंद्रिय, ठीक है। इंद्रजीत को इस बात का दर्जा दिया गया है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, ठीक है। ये रामायण का प्रसंग है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, दोपहर के बाद का समय अपराहन, जिसका त्याग न किया जा सके अपरिहार्य, ठीक है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, वेतन का बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो कानून के विरुद्ध अवैधानिक या अवैध, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है आपका फिर से। जो तोला या नापा ना जिसके अपरिमेय हो जाएगा, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य हो जाए, जिसका मन कहीं और लगा अन्य मनस्क, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये आपने नियम भी पढ़े होंगे जैन बौद्ध में, ठीक है। सामान्य नियम के विरुद्ध अपवाद हो जाएगा, अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी हो जाएगा, जिसका कभी अंत न हो अनंत, जिसके समान कोई और न हो अद्वितीय, जिसका खंडन न किया जा सके अकाट्य हो जाएगा, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त हो जाएगा, जिसकी कोई सीमा न हो असीम हो जाएगा, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि हो जाएगा, घूमता फिरता आ जाए आगंतुक हो जाएगा, ऊपर चढ़ने वाला आरोही, उपर्युक्त कहा मतलब ऊपर कहा गया तो उपर्युक्त, जिसके बाद किसी के बाद उसके पद यदि संपत्ति को ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी हो जाएगा, जो जमीन उपजाई हो उर्वरा बोलते हैं उसको, जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक हो करना आवश्यक हो तो उल्लेखनीय हो जाएगा, जमीन और जल दोनों पर चलने वाला तो क्या हो जाएगा उभयचर, खाने के बाद बचा हुआ जो जूठन होता है। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, भर्ती आने वाली भी है। उच्छिष्ट हो जाएगा, जिस जमीन पर कुछ उत्पन्न न हो वो ऊसर होता है। अगर बंजर भी दिए तो बंजर भी मारा जा सकता है, बाकी इनकी डिफिनीशन अलग अलग होती है। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार होता है, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, जिस जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस बोला जाता है। ऊपरी आचरण औपचारिक, कर्तव्य न सूझ रहा हो किंग कर्तव्य विमूढ़, भूख प्यास और भय से घबराया हो कातर या अधीर, कथा जो जनमानस में प्रचलित हो, किंवदंती कहावत बोल सकते हैं इसको, कि किसका ज्ञान जिसका ज्ञान सीमित हो, यहाँ पे जिसका कर लीजिएगा, जिसका ज्ञान सीमित हो एक ही स्थान के बारे में जानता हो, कूप मंडूक बोलते हैं उसको, जो खरीदा गया हो वो उसको बोलते हैं कृत, क्रय नहीं कृत, ठीक है। किए गए एहसान को भूल जाने वाला एहसान फरामोश या कृतज्ञ, ठीक है। और यहाँ पे अगर कृतज्ञ हो जाएगा तो उपकार को मानने वाला हो जाएगा, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ मेंशन किया गया है। कार्य हो जाने से संतुष्ट कृतार्थ हो जाएगा, किसी वस्तु को देखने तो सुनने की प्रबल इच्छा, कौतूहल हो जाएगा। कविता लिखने वाली स्त्री कवियत्री, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। देखिए कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। बाधाओं या कांटों से भरा हुआ मार्ग जो कंटका किरण हो जाएगा। कमल के समान सुंदर आंखों वाली, कमल नैनी, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना। कार्यान्वयन, जो काम से जी चुराता हो कामचोर हो जाएगा, जो अच्छे से चाल चलन का ना हो कुचाली हो जाएगा। मन गणंत बात, कपोल कल्पित, ठीक है। काम में लगा रहने वाला कर्मठ, लता बेलों से घिरा हुआ सुंदर स्थान कुंज हो जाएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा ढक जाए, खगरास बोलते हैं इसमें, ठीक है। वो स्थिति जो है खगरास बोली जाती है। जो आकाश में चलता हुआ खेचर नभचर, खाने योग्य पदार्थ, खाद्य हो जाएगा। आकाश को चूमने वाला गगन चुम्बी हो जाएगा। दिन और रात के बीच का समय गोधूली होता है, ठीक है। इसी में हिरण्यकश्यप मारा गया था। और आगे है, जो भोजन देर से पचे गरिष्ठ हो जाएगा, जिससे सिर पर बाल ना हो गंजा हो जाएगा। गंगा से उत्पन्न या संबंधित गांगे हो जाता है। भीष्म को गंगा पुत्र बोला जाता है, मतलब उनको गांगे बोला जाता था, ठीक है। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील हो जाएगा, जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो। चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक को बोला गया था, ठीक है। जो सदा से चला आ रहा है, चिरंतन शाश्वत हो जाएगा, ठीक है। जिसके चार पैर हो, चतुष्पद, अपने लाभ के लिए किसी प्रशंसा करने वाला, चाटुकार। ऐसा क्या भी जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो तो उसको चंपू बोला जाता है। चंपू कई बार रिपीट किया गया। चारों ओर की सीमा चौहद्दी, बरसात के 4 महीने चौमासा, छिपे वेश में रहना, छद्म वेश, ये रॉ और इंटेलिजेंस का उदाहरण है। किसी में दोष ढूंढना छिद्रान्वेषण होता है। किसी पर आरोप लगाकर छेड़ना छींटाकसी होता है। जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन जनतंत्र होता है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीसा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो संतान अवैध है उसको क्या बोलते हैं, जारज बोलते हैं। जल में चलने वाला यान, जलयान। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म शताब्दी। जो जन्म से ही अंधा हो, जन्मांध, बुढ़ापे के कारण जर्जर, जरा जीर्ण बोलते हैं उसको। पेट की अग्नि, जठराग्नि, जंगल की अग्नि, दावानल, ठीक है। पति का बड़ा भाई जेठ, बेटी का पति जामाता, ये पूछा गया है, ठीक है। दामाद तो सब जानते हैं। स्वभावतः झगड़ा करने वाला, झगड़ालू, किसी विषय पर अपना मत रखने वाला।
अपना मत रखना। टिप्पणी, सिक्के ढलने का कारखाना टकसाल बोला जाता है। चारों ओर से जल से गिरा हुआ जमीन, टापू या द्वीप आप कह सकते हैं, जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं, तुड़ीर करके पूछा गया है ये प्रश्न, आप याद रखिएगा। तर्क के आधार पर ठीक हो, तार्किक या तर्कसंगत। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाला क्या हो जाएंगे, त्रिकालज्ञ। जो त्याग देने लायक हो त्याज्य हो जाएंगे। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ हो जाएगा। जो त्याग दिया गया हो त्यक्त हो जाएगा वहां पे। काम में निष्ठापूर्ण लगा हुआ तत्पर हो जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला मनमाना शासन, इसको तानाशाही बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपका चाइना में देखने को मिल सकता है। कर चोरी से प्रतिबंधित माल बेचने वाला तस्कर, जो देवताओं के योग्य हो दिव्य हो जाएगा। गोद लिया पुत्र दत्तक बोला जाता है, और इसी आधार पे इसी को अवैध कर दिया गया था वेलेजली के द्वारा, और राज्य हड़प नीति अपनाई गई थी इसी के आधार पे कि जो गोद लिया पुत्र हो उसको वास्तविक पुत्र नहीं माना जाएगा, उत्तराधिकार नहीं दिया जा सकता। जहां जाना कठिन हो, फिलहाल ये विषय जो शालिनी मैम का है वो आपको बढ़िया से पढ़ा रही होंगी। पति पत्नी का जोड़ा दंपति हो जाएगा। दंड दिए जाने योग्य दंडनीय हो जाएगा, जिसका मुख्य मुख दाएं ओर हो, दक्षिणावर्त या दक्षिणाभिमुखी, ठीक है, इसको मुख कर लीजिएगा। पूरी तरह मन लगाकर दत्त चित्त हो जाएगा। बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र हो जाए, जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर हो जाएगा। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएगा। और अपने देश से विश्वासघात करने वाला देशद्रोही हो जाएगा। तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी हो जाएगा। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देना भी कठिन हो, दुर्भिक्ष, जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य, जिसका समाधान कठिन हो, दुसाध्य, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह, जिसे पूजा पाठ द्वारा प्रसन्न करना कठिन हो, दुराध्य हो जाएगा। जिसके 10 मुंह हो, दशानन, रावण, ठीक है, ये बहुब्रीहि समास भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा इस पे हिंदी में ही। जिस पर तिथि या दिनांक अंकित हो, दिनांकित, अपने ऋण चुकाने में समर्थ हो, दिवालिया, जिसकी बाहें घुटनों तक हो, आजान हुआ हो, जो देखने योग्य दर्शनीय, पुराने संकुचित विचारों वाला, दकियानूस बोलते हैं उनको। विवाह के बाद बहू का दोबारा ससुराल आना, द्विरागमन, ठीक है, द्विरागमन, जिसे दबाया या पीड़ित किया गया हो तो वो हो जाएगा दलित। नजर का दोष होना, दृष्टि दोष, दो भाषाएं बोलना, द्विभाषी। अभी तक हम लोगों ने आप सभी से 200 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन हम आप सभी के साथ इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भिन्न भाषा बोलने के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषीय होता है। जैसे इंटरप्रेटर आप बोल सकते हैं कि दो देश के जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विजिट पे होते हैं तो इनके साथ ये रहते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, धरोहर, धन देने वाली धनदा, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर, यात्रियों के लिए बने आश्रय स्थल धर्मशाला, मछली पकड़ने वाली जाति धीवर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिसकी धर्म निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जिसकी जो गिनती के योग्य न हो, नगण्य, जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक, जिस ईश्वर विश्वास करता हो, आस्तिक हो जाएगा। निंदा के योग, निंदनीय, कामना रहित हो, निष्काम, जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित, जो भयभीत न होता हो, निर्भीक या भय, बिना मांस का, निरामिष, ठीक है, ये पूछा गया है। जिसके मन में दया न हो, निर्दयी हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, बिना किसी फीस या शुल्क का निःशुल्क हो जाएगा। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत हो जाएगा। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार हो जाएगा। जो विषय भोग से रहित हो वो क्या हो जाएगा, निरीह हो जाएगा। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो, निष्प्रिय हो जाएगा। जिसका कोई आसरा न हो, निराश्रय। जो नष्ट होने वाला हो क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। जिससे ज्ञान न हो, अक्षर ज्ञान न हो, निरक्षर। जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्बल या दुर्बल। जो हर बात में निराशा प्रकट करता हो, निराशावादी। रात्रि के मध्य का भाग्य क्या हो जाता है, निशीत हो जाता है। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, निरंकुश हो जाएगा। जिसके पास कोई उत्तर न हो, निरुत्तर। बिना पलक झपकाए फिर से आ गया है, निर्मिमेश, ठीक है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। सरकारी अधिकारियों का शासन नौकरशाही या लाल फीताशाही। जिसके विषय में कोई मतभेद या विवाद न हो, निर्विवाद हो जाएगा। जो नया आया हो, नवागत। जहां किसी बात का डर या खतरा ना हो, निरापद हो जाएगा। देश के बाहर माल भेजना, निर्यात मतलब मंगाना क्या हो जाएगा, आयात हो जाएगा। जिसका निषेध किया गया निषिद्ध हो जाएगा। जिसके ऊपर कोई कलंक न हो, निष्कलंक हो जाएगा। जिसने कभी पाप न किया हो वो क्या हो जाएगा, निष्पाप। जिसमें तेज न हो, निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, निसहाय। और नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित होता है। बिना जड़ का निर्मूल होता है। हाल ही में पैदा हुआ क्या होता है, नवजात होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसमें। हाल ही में ब्याही वधु नववधु हो जाता है। नगर में रहने वाला नागरिक हो जाता है। पुत्री की पुत्री नातिन होती है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नरकी होता है। जिसमें शब्द न हो रहा हो, ठीक है, निः शब्द हो जाता है। जिसको कोई संतान हो, निसंतान। जिसकी कोई संतान हो, निसंतान, ठीक है। जिस देश से निकाला गया जिसे निर्वासित हो जाते हैं, कोई रोग न निरोग। ये थोड़ा सा आसान है तो तेजी से डिस्कस करेंगे। जिसकी उपमा न दी जा सके, निरुपम होता है। सिर से पांव तक के सब अंग नख सीख बोला जाता है। नया उदय होने वाला नवोदित बोला जाता है। जिसका गला नीले रंग का हो, ये हो जाएगा नीलकंठ।
ठीक है, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, निम्न कोटि का, निकृष्ट हो जाएगा, जो शंका करने वाला योग्य हो, निशंक हो जाएगा, विसर्ग लगा है ध्यान रखिएगा, जो दूसरे का अधीन हो, परतंत्र हो जाएगा, मिट्टी का बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित पार्थिव हो जाएगा, जो सुख या दुख से परे हो, परमहंस हो जाएगा, प्रशंसा का योग प्रशंसनीय हो जाएगा, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, पद का लालची, पद लोलुप, ठीक है, जिसकी पूजा की जा सके, पूजने, इतिहास लेखन से पहले का, प्रागैतिहासिक पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक हो जाती है, और उत्तराधिकार को जो प्राप्त संपत्ति होती है रिक्त होती है, पहले हमने डिस्कस किया। पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी, आंखों के सामने प्रत्यक्ष उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार, जो गिरा हुआ हो, पतित, जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज, ठीक है, किए हुए पाप को स्वीकार कर दंड भोगना, प्रायश्चित, परिश्रम के बदले मिला हुआ धन, पारिश्रमिक, पशुओं का या पशुओं जैसा पाश्विक होता है, जिसे पीने की तीव्र इच्छा, पिपासु, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है आप सभी के साथ में। किसी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्य तिथि, अपने पुत्र की पत्नी, पुत्रवधु, किसी बात को दोबारा करना, पुनरुक्ति हो जाएगा, जिसकी प्रतिष्ठा या सम्मान हो, प्रतिष्ठित, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, जो कहीं जाकर वापस लौट आए हो, प्रत्यागत, ठीक है, जो ठीक समय पर तुरंत उपाय सोच सके, प्रत्युत्पन्नमति डिस्कस किया जा चुका है, प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय, विदेशों में रहने वाला, प्रवासी, प्रश्न के पूछे जाने योग्य, प्रष्टव्य, स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसूता हो जाएगा, हाथ से रस प्रधान नाटक, प्रश्न हो जाएगा, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक, जो पूरे अंक होते हैं उसको बोला जाता है पूर्णांक, पुत्र का पुत्र पौत्र होता है, पुत्री की पुत्री पौत्री होती है, जिसको दंडित किया जा सके वो प्रताड़ित है। अभी तक हम लोगों ने आप सभी के साथ में 300 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 300 क्वेश्चन हो ही गया है। आगे देखते हैं, इसमें किसी जगह से टकराकर वापस आई ध्वनि क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष का प्रतिपक्षी। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आसान रहेंगे, तो उनको हम थोड़ा सा तेजी से डिस्कस करेंगे। पिता का पिता पितामह होता है, पिता के पिता का पिता प्रतिपितामह होता है, प्रपितामह होता है। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि होती है। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका हाथ पकड़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, जिसको बोलते हैं पाणी ग्रहण। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है परीक्षित। ठीक है, और अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा, प्रियमवदा प्रिय बोलने वाला प्रियवादी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया बोली जाती है। दूध दही घी शक्कर शहद से बना मिश्रण पंचामृत। और पंचामृत तमिलनाडु के पंचामृत को क्या है? जीआई टैग दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जो दूसरे के आश्रय में रहता हो, पराश्रित हो जाए, जान पहचान वाला परिचित। जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्तता पूर्ण रूप से पका हुआ परिपक्व। पहरा देने वाला प्रहरी। अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली स्थिति प्रतिव्रता, पतिव्रता नारी। ठीक है, और देखिए एक चीज और बता दें, जैसे शुद्ध अशुद्ध में अभी जब हम पढ़ाएंगे शुद्ध अशुद्ध आपको, तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पतिव्रता सही है या फिर पतिव्रता स्त्री, तो इसमें आप सिर्फ पतिव्रता लगाएंगे, वो सही होगा। शरीर की मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, पक्षाघात या लकवा। जो निगाहों से ओझल हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। शीघ्र आग पकड़ने वाला, ज्वलनशील। ऐसा वाक्य पद जिसका उत्तर खोजना पड़े, पहली या प्रहेलिका। लौट कर आए हुआ, प्रत्यावर्ती। ठीक है, पुस्तक में बाद में जोड़ा गया अंश परिशिष्ट। मुकदमे का दूसरा पक्षकार, प्रतिवादी। पर्दे में रहने वाली, पर्दानसी। ठीक है, जो शुद्ध किया जा चुका हो, परिमार्जित। ठीक है, वापस बुलाया गया, प्रत्याहूत। क्या हो गया? प्रत्याहूत। आगे देख लेते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ, परिपेष्टित, परिवेष्टित। ठीक है, प्रतियोगिता के विजेताओं को दिए जाने वाला उपहार पारितोषिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पारितोषिक। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा गया पारितोषिक के ही रूप में कि पारितोषिक का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है? तो ये वाला सही है। ठीक है, जो देश विदेश का भ्रमण करता हो, पर्यटक। किसी के आरोप में उत्तर लगाया में जाने गया, किसी आरोप के उत्तर में लगाया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप होता है। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा। किसी विषय में पूरी तरह निपुण, पारंगत बोला जाता है। रात्रि का प्रथम प्रहर या संध्या काल जो होता है वो क्या होता है? प्रदोष होता है। प्रयास करना, जिसका स्वभाव प्रयत्नशील। जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी। जिसमें शोभा के लिए फूल रखे जाते हो, फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसको बोलते हैं फड़। ठीक है, घूम फिरकर सामान बेचने वाला, फेरी वाला। गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची। जिसके जोड़ का दूसरा ना हो, बेजोड़। सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी का समय ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। 3 से 4 5 बजे का समय जो होता है। और जिसे समाज, जाति या किसी स्थान से बाहर निकाल दिया गया हो, उसे बहिष्कृत, किसी रीजन से। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय जी को कर दिया गया था सती प्रथा को विरोध करने के बाद। फिलहाल उनने अपने सारी नीतियों को, सारे चीजों को त्याग करने के बावजूद भी इस चीजों को विजय प्राप्त की थी, इन सब चीजों पर। फाइनली सती प्रथा खत्म हुई थी 1829 में। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। बहुत रूप से धारण करने वाला, बहुरूपिया, बहुत से रूप धारण करने वाला। जो बहुत भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद, बहुभाषी। छोटे कद का आदमी, बौना। क्रोध करने वाली स्त्री, भामिनी। भाग्य पर विश्वास करने वाला, भाग्यवादी। जो भाषा का ज्ञाता हो, भाषाविद। आगे घटित होने वाला क्या हो जाएगा? भावी हो जाएगा। जमीन के अंदर विज्ञान का जानकार, भूगर्भ शास्त्री। किसी पद पर पहले से रह चुका व्यक्ति, भूतपूर्व। भूगोल से संबंधित, भौगोलिक। किसी टूटी इमारत का बचा खुचा भाग क्या हो जाता है? भग्नावेश। मरने की इच्छा क्या हो जाएगी? मरने की मुमूर्षु। जो भविष्य में निश्चित घटित हो, भवितव्य। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमूर्ष। ठीक है, फलों का मधु या पराग, मकरंद बोला जाता है। मन को हरने वाला, मनोहर। मनुष्य जाति से परे अलग, मानवेतर। मन से चुना हुआ, मनोविद। मन के मलिन या दुखी होने का भाव, मानव मालिन्य। मन की अवस्था, मनोवृत्ति। असाधारण बुद्धि वाला, मेधावी। मन की या गूढ़ बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसके मन को चोट पहुंची हो,
मर्माहत, जो फल जो फूल पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो, मुकुल। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास है, आपको याद रखना है। यथा वगैरह जो पहले आते हैं तो अव्ययी भाव समास होता है। समास में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा, अपने समय युग का महान व्यक्तित्व, युग पुरुष। मांगने या याचना करने वाला क्या बोला जाता है? याचक। हमेशा घूमते रहने वाला यायावर बोला जाता है। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित, नाटक का मंच, रंगमंच, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो। रोमांचित, राज्य द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्र जो होता है, राजपत्र होता है। पुलिस या सेना में भर्ती नया जवान, रंग रूट बोला जाता है। वह धन जो कर या अन्य रूप में राजा या राज्य को मिलता हो बोला जाता है राजस्व। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूपक। पूरा लाभ पाने की चाह, लिप्सा। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा करने वाला, लेखाकार। जन सामान्य द्वारा गाया जाने वाला गीत, लोकगीत होता है, जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो, लब्ध प्रतिष्ठ। अभी मैं शुद्ध अशुद्ध में इस चीज को डिस्कस करूंगा। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। भगवान विष्णु का संप्रदाय शैव वैष्णव संप्रदाय, और शिव जी का संप्रदाय अगर पूछा जाए तो शैव हो जाएगा। अनुचित और अवैध यौन संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। क्या बोला जाता है? व्यभिचारी। जो सब में व्याप्त हो, सर्वव्यापी या विभू बोला जाता है, दोनों होता है। ठीक है, जो कानून की दृष्टि में सही हो, वैध, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ। जो बढ़ रहा हो, वर्धमान, जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो, वागदत्ता। ठीक है, जिसकी पत्नी जीवित ना हो, विदुर। और जिसका पति की डेथ हो जाती है, जीवित ना हो, तो उसको बोला जाता है विधवा, औरत को। ठीक है, कानून का मसौदा, विधेयक, जिसे जीत लिया गया, विजित। व्याकरण को जानने वाला व्याकरण, विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक। जिस स्त्री को संतान पैदा हो, वंध्या। तारों से भरी रात, विभावरी। अधिक बोलने वाला, वाचाल, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, वयः संधि बोला जाता है। जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध, विश्वविख्यात। जो अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो, विधर्मी। जिसमें कोई विकार हो, विकृत। क्या? विकृत। चांदनी रात, सरवरी, जिसमें शब्दों से कहा ना जा सके, शब्दातीत, समान रूप से ठंडा और गर्म, शीतोष्ण। जो देवी का उपासक हो, सक, जिस पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य, सिरोधार्य। जिसे सुनने योग्य, जो सुनने योग्य, श्रव्य योग्य, जो सबको एक समान देखता हो, समदर्शी। जो सबको प्राप्त हो, सर्वसुलभ। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा या सौभाग्यवती। एक ही जाति का सहजाति, उच्च वर्ग का शासन, सामंतशाही। अपनी इच्छा आचरण करने वाली, स्वेच्छाचारी। जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, स्त्रैण। अलग अलग अवयवों में जोड़ना, संश्लेषण होता है, जिसके बारे में संदेह हो, संदिग्ध। ठीक है, कुछ शर्तों पर कार्य कराने का समझौता, संविदा बोला जाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दो भिन्न तत्वों के मिलने से उत्पन्न, संकर। दो धाराएं नदियों का मिलन स्थान, संगम। ठीक है, साथ कार्य करने वाला, सहकर्मी। जो सबके उपयोग के लिए सार्वजनिक। जो बाएं हाथ से काम करता है, सभ्य साची बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। एक ही माता के पेट से उत्पन्न, इसको सही कर लीजिएगा, उत्पन्न, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध में भी हमें ये सब चीजें ध्यान रखना है। सहोदर। ठीक है, वर्तमान या सही समय पर होने वाला, सामयिक। जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, अस्थावर। सब जगह समान रूप से होने वाला, सार्वभौम। किसी के आगे निकल जाने की प्रबल इच्छा, स्पर्धा। जो अपने आप उत्पन्न हुआ, स्वयंभू। स्मरण रखने को, स्मरणी। जिसकी गर्दन ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। पसीने से उत्पन्न, स्वेदज। अपने भरोसे रहने वाला, स्वावलंबी। अपने मन की प्रसन्नता के लिए, स्वांतः सुखाय। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ऑड है। समान आयु के लिए, समवयस्क। दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, स्थानापन्न। प्राणों पर संकट लाने वाला, संघातिक। हाथ की कारीगिरी, हस्त कौशल, हस्त लाघव। हित चाहने वाला, हितैषी। सफलतापूर्वक हाथ में आ जाने वाली पुस्तक, हस्त पुस्तिका। जिसने अच्छे कार्य के लिए प्राण दे दिए, हुतात्मा। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। अभी तक हमने 450 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे जो यहाँ पे प्रश्न है, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्षितिज बोला जाता है। जो भूख से व्याकुल हो, उसको क्षुधाता हुआ बोला जाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। जो छुटकारा दिलाता हो, त्राता। क्या बोलते हैं? त्राता। जो जानने ज्ञातव्य। नाक से रक्त बहने का रोग, नक सीर होता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो होता है, अस्त्र होता है। और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, उसको हाथ में पकड़ कर फेंका जाता है, मतलब चलाया जाता है, उसको बोलते हैं शस्त्र। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये दिया गया है यहाँ पे। अपनी सीमा को उल्लंघन करके दूसरी सीमा पर प्रवेश जो होता है, अतिक्रमण होता है। जो दबाया ना जा सके, अदम्य। कर या शुल्क का वह भाग अधिक लिया जाता है, जो अधिभार। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, इसका जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा लंबा आपको होगा, लेकिन आप इसको जल्दी में देखना चाहते हैं तो 1.25 या 1.5 की स्पीड में लगा सकते हैं। ऑलरेडी वैसे मैंने वॉइस को थोड़ा सा तीव्रता पे रखा ताकि ये जल्दी कवर हो जाए। लेकिन एक चीज में, जैसा वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट या किसी भी बुक का प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट कहीं से भी ले आके दिखाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वजह से आप इसको जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, सरकार द्वारा घोषित सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना क्या होती है? अधिसूचना। अभी आपने वीडियो का एग्जाम दिया होगा तो ये सब सारी चीजें पढ़े होंगे। और आरओ के मेंस में भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख। जिसका कोई निश्चित घर न हो, अनिकेत। नीचे की ओर खींचने वाला, अपकर्ष। जो किसी और मुख किए हो, अभिमुख। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ, अभिजात। ठीक है, किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर। सरकार द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना, अवमूल्यन होता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। महल का भीतरी भाग, अंतःपुर। जिसका जन्म छोटी जात में हो, अंत्यज, ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ दान कर देना, अंशदान होता है। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। पृथ्वी को चीजों को अपनी ओर खींचती है तो गुरुत्वाकर्षण। गणित के जानकार, गणित है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, कुलीन। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे, दीर्घसूत्री। ठीक है,
दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, तीन वेदों को त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला, सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक धीर ललित बोलते हैं। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक धीरोदात। बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोदात होता है। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। आपको एक चीज और याद होना चाहिए कि पितृहंता वंश की शिकायत है, कमेंट बॉक्स में आप IQ बता सकते हैं। 16 वर्ष की लड़की सोडिसी, सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह, बिजली की तरह चमकने वाला विद्युत प्रभ, रात को न दिखाई देने वाला रतौंधी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, हृदय को विदीर्ण तोड़ने या विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक, जिसकी बुझाई बड़ी हो महाभाव, जो सम्मान के योग्य हो माननीय, माता पिता की हत्या करने वाला मातृहंता, मेघ की तरह आवाज करने वाला मेघनाथ, मुद्रा के अधिक प्रचलन में होने की स्थिति मुद्रास्फीति, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता यायावर, परिवर्तन या बदलाव करने वाला प्रवर्तक, वात पित्त और कफ का दोष, स्त्री दोष, ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी। देखिए इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, किसानों को जो ऋण के रूप में सहायता दिया जाता है या जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है, वो तकावी बोला जाता है। शीतल मंदर सुगंधित व त्रिविध वायु, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, दार्शनिक, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित, दैव या भाग्य की बात जानने वाला, क्या हो जाएगा, जो ज्योतिषी होता है दैवज्ञ होता है, देखने की इच्छा, दृश्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अपने प्राण स्वयं लेने वाला आत्मघाती हमले होते हैं ज्यादातर ISI की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, दूसरे के लिए या फिर टेररिस्ट की तरफ से, दूसरे के लिए स्वयं को संकट में डाला, आत्मोत्सर्ग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट है, इसको ध्यान रखिएगा। आदि से अंत तक आद्योपांत, जो तत्काल कविता की रचना कर दे, आंसू कवि, पानी में लगने वाली आग, बड़वाग्नि, और जंगल में दावानल। ठीक है, जो देने योग्य हो दे, जिसका उत्तर खोजना पड़े पहली के, आकाश में गमन या छूने वाला गगनचुंबी, आशा थे अधिक आशातीत, आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया। ठीक है, आग से झुलसा हुआ, अनल दग्ध, किसी कथा के अंदर आने वाली दूसरी कथा, अंतर कथा। क्या होता है? अंतर कथा। किसी वस्तु का अंदरूनी भाग, अभ्यंतर, घटनाओं का पूर्ण लेखा जोखा, इतिवृत्त, करुण स्वर में चीखना, चित्कार, निश्चित लंबाई का कपड़ा, थान। क्या होता है? थान। निश्चित शर्तों पर काम करने वाला संविदा, डिस्कस किया, गुरु के समय हो चुका है। शुल्क बचाकर चोरी से माल बेचने वाला तस्कर, वनों में घूमता हो, वनचर, भूमि के अंदर का ज्ञान रखता हो, भूगर्भवेत्ता, भूमि के अंदर, वही हो गया भूगर्भी से संबंधित, जो पहले न देखा गया, अदृष्ट पूर्व। ठीक है, जो पहले न सुना गया, अश्रुत पूर्व, जो बात कानों को कड़वी लगे, कटु, जो उक्ति बार बार कही जाती हो, पुनरुक्ति। क्या होता है? पुनरुक्ति। जो सुनने में मधुर, श्रुति मधुर, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, रेखांकित, जमीन पर चित्र या सजावट की कला, अल्पना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्पना। इसको याद रखिएगा। दही, घी और शहद का मिश्रण मधुपर्क बोला जाता है। मोर जैसे आंखों वाली मयूराक्षी। क्या बोला जाता है? मयूराक्षी। ऐसा नाटक जिसमें गीतों की संख्या अधिक हो, गीत रूपक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गीत रूपक। जिस स्त्री के पति और पुत्र जीवित हो, पूरंद्री। क्या बोला जाता है? पूरंद्री। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, जिसमें अपार जल हो, महोधी। दोपहर का सूर्य मारतंड बोला जाता है। शरद ऋतु की बरसात क्या होती है? महावट होती है। क्या होती है? महावट होती है। यज्ञों की रक्षा करने वाला मखत्राता होता है। अच्छा, जब यज्ञ वगैरह कराए जाते थे तो दानवों के द्वारा हमेशा ये शंका बनी रहती थी कि दानवों के द्वारा इसमें कुछ न कुछ विघ्न डाला जाएगा, तो उसी की रखवाली जो करते थे मखत्राता बोलते हैं। वो पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसको बोलते हैं मुकुल। मनाने के लिए की गई विनती, मनुहार, एक साथ 2 संतानों का जन्म, यमल या यमला, जिसे देकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोम हर्षक, चाट कर खाने योग्य पदार्थ ले, भाषण देने में चतुर, वाग्मी, व्यर्थ का विवाद या कहासुनी, वितंडावाद। ठीक है, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, ब्याज स्तुति बोला जाए। चांदनी रात डिस्कस किया जा चुका है। सरवरी, सृजन करने की इच्छा, श्रीषा। ठीक है, प्राणों के लिए संकट वाला, संघातिक, जमानत करने वाला, प्रतिभू, निराश या पराभूत किया हुआ, प्रतिहत। श्वेत कमल क्या बोला जाता है? पुंडरीक। क्या बोला जाता है? पुंडरीक। बिना अधिकार के पराई वस्तु का प्रयोग करने वाला, परिभोक्ता होता है। शरणागत की रक्षा करने वाला, प्रणदपाल। भारतीय इतिहास में कई बार देखा गया है। ठीक है, आपत्ति के समय का कर्तव्य धर्म, आपद धर्म, वह पर्वत जहां से सूर्य चंद्रमा का उदय होता है, उदयाचल। बदला चुकाने या प्रतिकार करने की इच्छा, प्रतीक, चिकित्सा, करने और न करने योग्य, कृताकृत्य। कान के नीचे लटकता हुआ, कर्णपाली, डिस्कस किया जा चुका है। लाल कमल को कोकनत बोला जाता है, जिसकी गर्दन संकित हो। कातबुग्रीवा। ठीक है, केवल पेट भरने वाला, कुछ ही भर, जिसके अंग प्रत्यंग जल गए हो, ललितांग बोला जाता है। चैतन्य रूप की माया, चिद विलास बोला जाता है। सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, जौहर होता है। ठीक है, पद्मिनी, रानी पद्मावती की जो मूवी अभी आई थी वो आपने देखा होगा, उसमें सारे राजपूत की तरफ से जो इशू वो किए गए थे महिलाओं की तरफ से, वही जौहर है। ठीक है, बर्तन बनाने वाला, ठठेरा, पक्षघात के दृश्य विचार के, दुर्दष्ट, जो काया हिष्ट पुष्ट हो, पेशल, जिसे अधिक बकवास करना ना तो, अप्रगल्भ। ठीक है, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपराध, ज्यों का त्यों क्या हो जाता है? अविकल हो जाता है, जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, आप्त काम, ऋषि के द्वारा कहा गया, आर्ष वचन, जिसके अहंकार का नाश हो गया, आंत गर्भ बोला जाता है उसको। अपने आप को धोखा देना, आत्मवंचना, डिस्कस किया जा चुका है। ताजिया रखने की जगह इमामबाड़ा, लखनऊ का इमामबाड़ा, आई होप आप सभी ने देखा भी होगा। ऋण देने वाला व्यक्ति, उत्तम मर्ण। ठीक है, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा, उदिशा। ठीक है, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला, उद्गाता। और शालिनी मैम ने आप सभी के साथ डिस्कस किया होगा ये सारी चीजें, जब ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के पुरोहितों के बारे में डिस्कस किया जा रहा होगा, ये बताया होगा। बर्तन बेचने वाला, कसेरा, जिसे बोया ना गया हो, अकृषित, बिना हल से जोते उगने वाली फसल, अकृष्ट पच्चा। जैनियों का सूर्यास्त के पहले होने वाला भोजन, अथऊ। क्या बोला जाता है? अथऊ। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, अथ मना बोला जाता है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ, जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ड,
पूर्व लिखित पत्र का स्मरण करते हुए अनुस्मारक, फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो में आपने पढ़ा होगा, आरओ यारो के मेंस में भी ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बिना देख रेख का जानवर अनेर या अनेरा, जिसकी कीमत न हो, अनर्घ। क्या बोला जाता है? अनर्घ। जो वश में न हुआ हो, अनायात। ठीक है। दूसरों के हित जीवन का त्याग, आत्मोत्सर्ग, कभी निष्फल न होने वाला, अमोघ। तो ये थी कंप्लीट आपकी क्या, ये थी कंप्लीट आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। जो भी मित्र लास्ट तक देख रहे हो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि देखिए लास्ट तक अगर आपने देखा है, लास्ट तक आप पहुंचे हुए हैं, तो एक चीज का वादा फिर से है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है सर है। और इसी में सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है आपका श्रमश्रुत भिन्नात्मक शब्द। ठीक है। तो इसे एक दो क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं में ज्यादातर इसकी क्रेज देखने को मिले। अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम हुआ है, आप सभी ने देखा होगा कि हर एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी की पढ़ाई मस्त और जबरदस्त चल रही होगी। और एक बात और बता दूं, बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा, क्योंकि आपके कंपटीटर बहुत है और आगे आने वाली भर्तियों में भी कंपटीशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। तो तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। हालांकि सारे कवरेज एरिया को, सारे एरिया को फोकस करके हमारी टीम लगातार आप सभी के साथ बेस्ट इफर्ट कर रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जरूरी बात है कि ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है क्या, थोड़ा सा इसको जानेंगे। उसके बाद 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। अधिकांशतः हम ऐसे कई शब्दों को सुनते हैं मतलब कोई अगर व्यक्ति उच्चारण करता है या बोलता है, तो हमारी श्रवण ध्वनिया या उच्चारण के थ्रू हमें ऐसा पता चलता है कि वो चीजें एक ही शब्द को 2 बार बोल रहा है। हालांकि वहां पे मात्रात्मक और उच्चारण की दृष्टि से असमानता होती है, लेखन असमानता होती है अगर हम लिखते हैं तो ऐसे दृष्टि में दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। उसी क्रम में उसी को बोलते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अधिकांशतः हम कई ऐसे शब्दों को सुनते हैं, तो वो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु थोड़ी सी मात्रात्मक भिन्नता के कारण उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। ऐसे शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हमने डिस्कस किया है, और जो उदाहरण लिए हैं ये यूपी ट्रिपल एससी या अन्य एग्जामों का बहुत ही फेवरेट उदाहरण है, क्वेश्चन है। उदाहरण के इनका आधार उच्चारण एवं लेखन असमानता है। क्या है? जैसे कि हमने भी आपको बताया। चलिए देख लेते हैं। अली अली, जैसे हम बोलते हैं आपको अली अली, ठीक है, लेकिन हमारी उच्चारण जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है, अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि इसको हम तेजी से बोलते हैं और जबकि यहाँ बड़ी की मात्रा में ठहरा होता है। तो उस आधार पर प्रथम अली का अर्थ भौरा हो जाता है एवं दूसरी अली का अर्थ हो जाता है सखी। और यही प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो अभी एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था। दीन और दीन, ठीक है, प्रथम दिन का अर्थ दिवस हो जाता है, द्वितीय दीन का अर्थ क्या हो जाता है? गरीब। बोलते हैं ना दीन दुखिया, ठीक है, तो वो ये वाला जो दिन है वही है। सकल सकल, देखिए इसको बोलने में तो फिर डिफरेंशिएशन कुछ नहीं लग रहा, लेकिन प्रथम सकल जिसमें छोटा सा है उसका अर्थ संपूर्ण होता है, और जबकि जो दूसरा सकल है बड़ा वाला सा जिसमें लगा होता है उसका अर्थ रूप होता है। क्या होता है? शक्ल देखिए अपनी, तो आप रूप ही की बात करते हैं जो कोई बड़ा सा होता है। अब देखिए इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसका अर्थ समझ लिया है, और प्रश्न आपके कहां से पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न अभी तक ज्यादातर रिपीट किए गए हैं, वो प्रश्नों का समावेशन हमने इस पीडीएफ के माध्यम से किया। तो बिना देर करते हुए जल्दी जल्दी इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला है अनिल और अनल। ठीक है, अनिल, हवा, ये सब सुना होगा। मारुत, समीर, ये किसका पर्यायवाची? हवा का है। जबकि आग, पावक, अनल, हुतासन, कृषाणु, ये सब हमने पर्यायवाची का जो वीडियो था आप सभी के साथ डिस्कस किया है उसमें दिया था। अंबुज, अम्बुद, जैसे ज लगा होता है तो मैंने बोला है ना कि वो कमल का पर्याय हो जाती है। अंबुज, जैसे कमल में जलज, पंकज, तोयज, लास्ट में जज आ रहा है तो वो कमल का पर्याय हो जाता है। जबकि यहाँ पे जैसे ही दब होता है, जैसे अम्बुद हो गया, ठीक है, वारिद हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे तरड़ी और तरणी। ठीक है, पहले जो तरड़ी है जिसमें अड़ा में छोटी की मात्रा है उसका अर्थ जो होता है सूर्य हो जाता है, जबकि तरड़ी जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। यदा कदा, अभी भी प्रश्न में आपके पूछा गया था, तो यदा मतलब जब और कदा मतलब कब हो जाता है। ठीक है। शंकर, शंकर का देख लीजिए। शंकर का मतलब होता है स्वयं शिव जी, और शंकर प्रजाति आपने सुनी होगी, शंकर जो हाइब्रिड आप बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाता है आपका मिश्रित प्रजाति का हो जाता है। आगे देख लेते हैं अर्घ और अर्घ्य। बोलने में लगभग एक जैसे लगते हैं, जबकि अर्घ का अर्थ होता है मूल्य अथवा पूजा का जल, और अर्घ्य मतलब होता है पूजनी। क्या होता है? पूजनी। जैसे हम लोग बिहार का जो सबसे स्पेशल महत्वपूर्ण जो त्योहार है, जिसमें हम सूर्य को क्या करते हैं? अर्घ देते हैं, ना कि अर्घ करते हैं। ठीक है, छठ पूजा बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसका प्रचलन धीरे धीरे यूपी में भी बहुत बड़े स्तर, विस्तृत स्तर पे हो रहा है। देखिए अगला है स्रोत है और स्त्रोत है। स्रोत और स्त्रोत में क्या क्या फर्क है देखिए। स्रोत का मतलब होता है उद्गम, स्रोत का मतलब होता है उद्गम, और जबकि स्त्रोत का मतलब क्या होता है? स्तुति। ठीक है। कपीश, कपीश, एक में प में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा। कपीश का मतलब होता है भूरा या बादामी, और दूसरे कपीश का मतलब होता है हनुमान या सुग्रीव या बंदर प्रजाति। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हनुमान सुग्रीव के बारे में मतलब एग्जाम में पूछा गया, जो रिपीट किया गया क्वेश्चन। कूजन और कुजन, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा। कूजन का मतलब होता है दुष्ट। कूजन, जन मतलब लोग, और कु मतलब दुष्ट। ठीक है, दुष्ट लोग या दुष्ट बोल सकते हैं। और कूजन का मतलब होता है पक्षियों की चहचहाट। कुंजन, किजन आपने सुना होगा। अंत और अंत, देखिए अंत का मतलब होता है समाप्ति, आप सभी को पता है। अंत्य मतलब नीचे का। और एक चीज हमने पूछा था कि ऐसा व्यक्ति जो निचली जाति में जन्म लेता हो, अंत्यज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्यज। हमने पर्यायवाची को भी कनेक्ट किया, अनेक शब्दों के एक शब्द भी कनेक्ट किया, अभी बहुत सारी चीजें इसमें कनेक्ट करेंगे जैसे जैसे चीजें मिलती जाएंगी। अगला देख लेते हैं कुल और कुल। ठीक है, एक कुल का मतलब होता है वंश होता है, और दूसरे कुल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, नियत और नियत, छोटी का मतलब होता है निश्चित, और नियत का मतलब होता है
इरादा, बोलते हैं ना तुम्हारे नियत में ही खोट है। नियत में ही खोट का मतलब गलत उद्देश्य, ठीक है, गलत विचार। चर्म और चरम का मतलब खाल हो जाता है या चमड़ा आप कह सकते हैं, और चरम का मतलब होता है कि चरम सीमा मतलब अंतिम सीमा तक पहुंच गया। अभय और उभय ये तो आप देख सकते हैं, अभय का मतलब होता है निर्भय, ठीक है, जैसे भय ना हो, और उभय मतलब दोनों में। देखिए कुछ कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आसान होंगे, जैसी बात है उसमें मिलेंगे ऐसे प्रश्न। कृत और कृति, ठीक है, कृत मतलब होता है खरीदा हुआ या जिसको बोल सकते हैं आप क्रय, और कृति का मतलब होता है रचना, ठीक है। चक्रवात चक्रवाक, इसमें फर्क दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है। चक्रवात तो आप बता जानते ही, सेंट्रल वो करके चक्करदार हवा आती है, और चक्रवाक का मतलब क्या होता है, चकवा होता है। तनु और तनु मतलब एक में छोटा की मात्रा, दूसरे में बड़ा की मात्रा। छोटा की मात्रा का मतलब होता है पतला, और तनु का मतलब हो क्या पुत्र, और यही तनुजा लग जाए तो क्या हो जाएगा, पुत्री। हमने आप सभी के साथ उसमें देखा था। दमन और दामन, दमन का मतलब होता है दमन करना, मतलब दबाना या नष्ट कर देना, ठीक है, और दामन का मतलब होता है आंचल, ठीक है। नीरज नीरद, ठीक है, अभी अभी हमने देखा था, तो यही उसका भी पर्यायवाची के थ्रू हमने जो भी बताया, नीरज नीरज जलज पंकज तोयज, जय है तो कमल हो जाएगा, द है तो बादल हो जाएगा। अजय और अजय, न जीतने योग अजय हो जाते हैं, और आ की मात्रा लग जाती है तो भांग या बकरी, इन दोनों के लिए इसको माना जाता है, ठीक है, दोनों में से ऑप्शन में से कोई एक दे देगा। अगला है अगम और आगम। अगम का मतलब होता है जहां जाना संभव नहीं होता है, और आगम का मतलब होता है आगमन या पुराण, ठीक है, आगम भी पुराण को ही बोला जाता है। अचिर और अजीर, इसमें देखिए च की मात्रा, अचिर का मतलब होता है शीघ्र या नवीन बोलते हैं इसको, और अजीर का मतलब होता है आंगन, ठीक है। असी, देखिए पिछले वीडियो में हम बहुत तेजी से बोले थे, हल्का सा गला बैठ गया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों का पर्सनली कमेंट आया था कि सर आवाज प्रॉपर आती है, तो आप आराम से ही बोलिएगा, ठीक है। कुछ कभी कभी ये होता है ना, लगता है बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो चिल्लाने से गला बैठ गया था पिछली बार, तो गर्म पानी वानी फिलहाल सही हो चुका है। तो आयु की प्रॉपर आवाज आप सभी को आ ही रही होगी, कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं आप लोग। अस्सी का मतलब होता है तलवार, करवाल, कृपाण, खड्ग, असी, चंद्रहास, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था आप सभी के साथ में, तो ये 80 उसी का पर्यायवाची है, जबकि 80 एक संख्या है जो आप इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा ठीक है, जिसको लग रहा हो कि वीडियो में हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अंश का जो हो जाता है, बाकी आपको इससे ज्यादा और इससे डिफरेंट कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, यहीं से सब मिल जाएगा, इतना आप भरोसा रखिए। 30-40 एग्जाम देने के बाद कुछ चीजें हैं निकल के जो आई हैं, तो इससे इन्हीं सब सारी चीजों से मिल जाएगा। जबकि अंश का है, अंश का मतलब है भाग्य हिस्सा। अगला है आहार और आहर, ठीक है। आहार का मतलब भोजन, आप सभी जानते हैं। आहर का मतलब जो होता है तालाब होता है या पोखर होता है। अवधि, अवधि, अवधि है छोटी की मात्रा, अवधि है बड़ी की मात्रा। अवधि का मतलब होता है समय सीमा, और अवधि एक भाषा है, क्या है, अवधि एक भाषा है। अवगत और अविगत, बस छोटी की मात्रा का फर्क है। अवगत मतलब आप सभी को अवगत करा गया, ज्यादातर ये ऑफिशियल भाषा है, और अविगत का मतलब होता है विदित, सॉरी अलग या दूर, ठीक है। ज्ञात या विदित का मतलब अवगत का मतलब होता है, और अविगत का मतलब होता है अलग या दूर। अगला है आसन और आसन्न, मतलब ये देखिए इसमें छोटी की छोटा न और बड़ा न, छोटा न और पूरा न, मतलब आधा न और पूरा न दो है। तो आसन का मतलब होता है बैठने की जगह, आसन का मतलब होता है निकट। कान और कान, तेजी से अगर बोलेंगे तो इसमें हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, जबकि छोटी की मात्रा अगर लगी होती है तो उसका मतलब मर्यादा होता है, और कान का मतलब क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। कूच और कूच, ये छोटा ऊ की मात्रा जो होती है उसका मतलब होता है स्तन या लालची, और जबकि क्या होता है, कूच का मतलब होता है प्रस्थान या मधु की कालिका, मधु की कलिका, ठीक है। काश और कास, कास का मतलब होता है जैसे कास आप सरपत की तरह वो एक घास फूस देखे होंगे, वही कास का कास विशेष की व्याख्या की गई है यहाँ पे, और जबकि कास का मतलब होता है खांसी, ठीक है। कंज और कंज, देखिए ये दोनों प्रोनाउंसिएशन एक ही है, और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि अगर दोनों ही वर्ड एक साथ एक ही जैसे लिखे हुए हैं तो आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इनका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, मतलब अर्थ के तौर पे एक कमल, कमल या पेड़ों का समूह हो जाएगा, दूसरा लता या मंडप हो जाएगा। कोस कोस कोस, तीनों ही वो है। पहले कोस का मतलब होता है खनाजा, सॉरी खजाना या भंडार होता है। दूसरे कोस का मतलब होता है 2 मील की दूरी, ठीक है, पहले ऐसे ही नापते थे। और कोस का मतलब, इस कोस का मतलब जिसमें बड़ा सा लगा हुआ है, उसका मतलब होता है संग्रह, ठीक है। खाद और खाद्य, खाद का मतलब हो जाता है उर्वरक, और खाद्य मतलब खाने योग्य, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो जनरल सी है वो आप सभी को पता है। गेय और गेय, ये दोनों है। गेय का मतलब गाने योग्य, और गेय का मतलब क्या होता है, जानने योग्य। चरी और चरी, देखिए इसमें छोटाई की मात्रा, ये बड़ाई की मात्रा, यहाँ से आपको ध्यान रखना। चरी का मतलब होता है जानवर, और जानवर से एक याद आया कि आज कुनो नेशनल पार्क में 9वां भी जो मादा चीता था उसकी डेथ हो गई। देखिए अनुकूलन हर कोई नहीं कर पाता, और मेरे हिसाब से अगर 30-40% भी उनकी जनसंख्या बसती है तो समझ लीजिए कि वो अनुकूलन कर पाए हैं, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे है इस शरीर का मतलब बड़ी की मात्रा लग गई है, तो चारा या गोचारण भूमि हो जाती है। जरा और जरा, इसमें मात्र एक बिंदी का फर्क है, आप यहां से देख सकते हैं। ये जरा क्या मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था, और इस जरा का मतलब हो जाता है थोड़ा। आई होप कि आप सभी को दिख रहा होगा प्रॉपर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, तड़ाक और तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है शीघ्र, मतलब तड़ाक से आ गया, ठीक है, तड़ाक से मारा, तड़ाक से आ गया, तो इसका मतलब होता है शीघ्र। और तड़ाक का मतलब होता है तलाक, तड़ाब, ठीक है। और दसन और दसन, दसन का मतलब होता है दांत, ठीक है, जिसमें बड़ा सा होता है, और छोटा सा वाला क्या हो जाता है, छह और नास। द्वीप, सॉरी द्वीपी और द्वीप, दोनों का मतलब देख लीजिए। द्वीपी का मतलब हो जाता है हाथी, और द्वीप का मतलब हो जाता है टापू, ठीक है। निशाकर और निशाकर, अच्छा यहाँ से भी आप देख सकते हैं, निशाकर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये निशाचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निशाचर। निशाचर का मतलब होता है राक्षस, और निशाकर का मतलब होता है चंद्रमा। नक्र और नर्क, नक्र और नर्क, र का फर्क है, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। नक्र का मतलब होता है मगर, और नरक का, सॉरी नर्क का मतलब होता है नरक। निश्चल और निश्चल, ये चीजें देख लीजिए। निश्चल का मतलब होता है बिना कपट के, बोलते हैं ना कि बहुत निश्चल इंसान था या था है। और निश्चल का मतलब होता है जो चल न सके,
ठीक है। परीक्षा परीक्षा इसमें भी देख लीजिएगा, परीक्षा का मतलब होता है कीचड़ या गीली मिट्टी होते हैं, और जबकि परीक्षा का मतलब होता है जांच या परख। ठीक है। परुष और पुरुष, परुष का मतलब होता है कठोर और पुरुष का मतलब आदमी, ये आप जानते ही हैं। अच्छा देखिए, ये परुष का मतलब, पुरुष का मतलब इंसान आप नहीं कह सकते, इंसान में मेल फीमेल दोनों आ जाती है। पुरुष का मतलब होता है आदमी। ठीक है। एक बुक थी उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो इसलिए मैंने इसको सही करा था यहाँ पे। परिमिति, परमिति या परिमिति, इसमें देखिए कि र में कोई भी मात्रा नहीं है, और बस इसमें है त में छोटी की मात्रा है, थोड़ा सा इनका प्रोनाउंसिएशन आपको देखना होगा। इस परिमिति का अर्थ होता है परम सीमा या मर्यादा, और परिमिति का मतलब होता है सीमित या मापा हुआ। परिजन और परजन, परिजन मतलब परिवार के लोग, और परजन पर मतलब दूसरा होता है, दूसरे लोग या मतलब शत्रु बोल सकते हैं। प्रेषित और प्रोषित, ठीक है, सिर्फ एक ही मात्रा ओ की मात्रा का फर्क है। प्रेषित का मतलब होता है भेजा गया, और प्रोषित का मतलब होता है प्रवास करने वाला। ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, अच्छी और अच्छी का देख लेते हैं। अच्छी का मतलब होता है आंख। ठीक है। अच्छी बढ़ा के मात्रा आंख वाली हो जाती है। अनावृत और अनावर्त, ये देख लीजिएगा। अनावृत का मतलब होता है न ढका हुआ, और अनावर्त का मतलब होता है न दोहराया हुआ। थोड़ा सा इस वीडियो को हम इधर खींच लेते हैं। अभिहित का और अविहित का मतलब देख लेते हैं। अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ, और अविहित का मतलब अनुचित या न किया हुआ। अवलंब और अविलंब में देख लेते हैं। अवलंब का मतलब होता है सहारा। ठीक है। कर्ण के सहारे जो रेखा खड़ी होती है, मतलब अवलंब के सहारे या लंब के सहारे जो रेखा खड़ी होती है। अविलंब का मतलब होता है तुरंत या बिना देर करते हुए। अब विलंब कहीं कारण कीजिए, आपने सुना ही होगा। तुरंत सकल कपि आयुष दीजिए, ऐसे कुछ करके है एक दोहा। अवदान और अवधान, अवदान मतलब प्रशंसित कार्य, या अवधान का मतलब होता है ध्यान या मनोयोग। आदि और आदि, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको हम थोड़ा सा रेक्टेंगल में क्लोज करते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आदि का मतलब होता है, इस आदि का मतलब जिसमें छोटी की मात्रा रहती है वो प्रारंभ होता है, और दूसरे आदि का मतलब होता है प्रथम या अभ्यास, सॉरी अभ्यास होता है। पहले आदि का मतलब प्रारंभ या प्रथम होता है। आरती और आरती, आरती त में छोटी की मात्रा है तो इसका मतलब होता है विराम, और आरती बड़ी की मात्रा है तो पूजा के लिए दीपक। अभ्यास और आभास में दो चीज होता है। अभ्यास मतलब बार बार करना, दोहराना, और आभास मतलब प्रतीत हो जाना। कृपण और कृपाण, ठीक है, कृपण का मतलब कंजूस होता है। करवाल, कृपाण, खड्ग, घसी, चंद्रहास, हमने अभी आप सभी को बताया कि तलवार का पर्यायवाची। किला और किला, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा का बस फर्क है। किला का मतलब दुर्ग होता है, आप सभी जानते हैं, और कीला मतलब धात की बनी कील होता है। कंत और कांत, कंत मतलब कंत करस हरि सन परिहरे हूँ, मोह कहा अति हित ही धरी हूँ। ठीक है। ये प्रसंग है वाटिका का, अशोक वाटिका का। बाकी ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। कंत का मतलब पति हो जाएगा, कांत का मतलब हो जाएगा सुंदर। कलाल और कुलाल, कलाल का मतलब होता है कुम्हार, और कुलाल का मतलब होता है शराब विक्रेता। क्षमा और क्षमा, क्षमा और क्षमा, क्षमा का मतलब होता है माफी, आप सभी को पता है। क्षमा का मतलब, इस क्षमा का मतलब जिसमें छ आधा हुआ है, ठीक है, वो पृथ्वी हो जाती है। ग्रंथि और ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, और ग्रंथि का मतलब क्या हो जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब के वचनों का संग्रह। ठीक है। घोष और घोष में क्या फर्क है? घोष का मतलब होता है गर्जन, घोष का मतलब होता है गर्जन। शेर क्या करता है? घोष करता है। ठीक है। और इस घोष का मतलब होता है बस्ती, क्या होता है? बस्ती। जघन और जघन्य में देखिए, जघन का मतलब होता है आपका थाई या जंघा, जघन्य का मतलब होता है बहुत बुरा, बोलते हैं ना कि जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, या बहुत बुरे अपराध की श्रेणी में आता है। जुआ और जुआ में देख ले, एक जुआ जिसमें छोटा की मात्रा है वो बैलों के कंधे की लकड़ी होती है, और दूसरा जो जुआ होता है वो क्या होता है? वो खेल होता है। क्या होता है? खेल होता है। तरी और तरी, तरी मतलब र में छोटी की मात्रा है तो उसका मतलब होता है नाव, और तरी मतलब जो बड़ी की मात्रा होती है उसका मतलब होता है ठंडक। दूत और द्युत, दूत और द्युत, दूत का मतलब आप सभी जानते हैं कि दूत होते हैं संदेह वाहक, और द्युत मतलब होता है जुआ। अच्छा, इस दूत के बारे में परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, पता है क्या? महाभारत हो, रामायण हो, जब दूत जाते थे दूसरे के यहाँ तो दूतों की सेवा मतलब आव भाव भी किया जाता था, उनको कभी मारा नहीं जाता था। वही चीजें आज कॉपी की गई है कि अगर हमारा कोई अम्बेसडर है, हमारा राजदूत है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में है, तो उस दूत को कोई भी बड़ा अपराध क्यों ना वो किसी का एनकाउंटर कर दे, उसको कोई सजा नहीं मिलती, उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे में, मतलब भेज दिया जाता है। ये चीजें आज भी कॉपीड है। नहर का मतलब होता है जल वाहिनी, और नाहर का मतलब होता है शेर। ठीक है। निशा बीच बीच में ऐसे ही जानकारी कुछ दे देंगे आपको, देते चलेंगे जो हमें पता है, बाकी आप भी कुछ जानकारियां दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई विद्वान नहीं हो सकता। निशामुख का मतलब होता है गोधली। ठीक है। गोधली ये इसी टाइम किसको मारा गया था? हिरण्यकश्यप को। ठीक है। और निशमृग का मतलब होता है गीदड़। नर्म और नम्र में फर्क देख लीजिए। नर्म का मतलब होता है कोमल, आप सभी को पता है। नम्र या विनम्र, इसको बोलते हैं विनीत। पथ और पथ्य में क्या होता है? पथ का मतलब होता है रास्ता, आप सभी को पता है। पथ या पाथेय, पथ या पाथेय, ये आप सभी को हमने उसमें डिस्कस किया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसमें था रोगी के लिए खाने के लिए दिया गया भोजन, या पाथे का मतलब होता है कि रास्ते में खाने के लिए दिया गया भोजन। निवृत्ति और निर्वर्ति, इसमें फर्क देख लें। निवृत्ति का मतलब होता है अवकाश या छुटकारा, भैया आपसे हमने निवृत्ति पाली। ठीक है। और निर्वर्ति का मतलब होता है सिद्धि या पूर्ति। परिचालक और परिचारक है। परिचालक का मतलब कंडक्टर होता है, बस कंडक्टर आप जानते हैं, और परिचारक का मतलब होता है सेवक। सेवक, नौकर, चाकर, परिचारक, परिचारक, ये सब आपने पढ़ा होगा। पर्यंक और पर्यंत, पर्यंक का मतलब होता है पलंग, आप सभी पता है। और ये पता है शुद्धि और अशुद्धि भी है। ठीक है। शुद्धि और अशुद्धि भी है। शुद्धि अशुद्धि ने ये सॉरी वो है आपका अनेकार्थक शब्द वाला। ठीक है। और पर्यंत का मतलब हो जाता है तक भर। परिच्छद और परिच्छेद, परिच्छद का मतलब हो जाता है वस्त्र या ढकने, ढांकने की वस्त्र, और परिच्छेद का मतलब होता है विभाग या पैराग्राफ। ठीक है। प्रथा और प्रथा, प्रथा का मतलब होता है कुंती, ये कुंती का पर्यायवाची है, जबकि प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है।
चलिए एक पैसेज और है, हमने 100 से अधिक प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन किया है, तो थोड़ा सा तेजी से और देख लेते हैं। इस पर्ण का मतलब होता है पत्ता, इस पर्ण का मतलब होता है प्रतिज्ञा, प्रदीप का मतलब होता है दीपक, और प्रतीप, प्रतीप मतलब होता है उल्टा। बलि, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी लिख लीजिएगा। बलि, ल में बड़ी की मात्रा होती है तो उसका मतलब बलवान। अच्छा, केजीएफ मूवी आपने देखा होगा, तो केजीएफ मूवी में जब वो जेल के अंदर जाता है, तो जब वो कुछ अच्छा कार्य कर देता है, उसके खौफ से लोग उसके सिगरेट वापस कर देते हैं, ये सब करते हैं, तो लोग जो वहाँ पे कैदी होते हैं बली बली चिल्लाते हैं, ना कि छोटी की मात्रा, ठीक है। बली बली मतलब बलवान, ठीक है। और इस बलि का मतलब होता है न्यौछावर या भेंट। बदन, बदन का मतलब होता है शरीर, और वदन, वदन मतलब मुंह, ठीक है। ये गजवदन आपने पढ़ा होगा उनका, गणेश जी का पर्यायवाची में, ठीक है। भव का मतलब होता है हो जाना या संसार, भाव मतलब होता है भावना या मूल्य, भीति मतलब ये भीति, भीत मतलब डर होता है, भित्ति मतलब क्या होता है दीवार होता है, मास का मतलब होता है महीना, और मास का मतलब होता है उड़द। ये स खटकोड़ वाला जो स है उसका मतलब उड़द होता है। योगेश्वर और योगीश्वर, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। योगेश्वर का मतलब होता है योग में सिद्ध, और योगीश्वर का मतलब होता है योगियों में शिरोमणि या कृष्ण। रति और रति, रति और रति का फर्क देख लीजिए आप। रति का मतलब होता है कामदेव की स्त्री, कौन होता है कामदेव की स्त्री, और रति का मतलब कौन की, जैसे सोना वगैरह मेजरमेंट किया जाता है, सोना या चांदी वगैरह हो गया। लपट और लंपट, लपट का मतलब होता है ज्वाला, ठीक है, और लंपट का मतलब होता है कामी पुरुष या मूर्ख बोलते हैं उसको, ठीक है। व्यंजन, व्यजन और व्यंजन, देखिए इसमें एक बिंदी का फर्क है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगी, तो इस व्यजन का मतलब पंखा हो जाएगा, और व्यंजन का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। विश्वंभर, विश्वंभर और विश्वंभरा में दो फर्क है। विश्वंभर का मतलब होता है परमेश्वर, ठीक है, और विश्वंभरा का मतलब हो जाता है क्या, पृथ्वी। वहन और वाहन में देख लीजिए, वहन मतलब धारण करना, ठीक है, हम वहन करते हैं, स्वीकार करते हैं। वाहन का मतलब सवारी, आप सभी को पता है। सची और सुचि, इसमें फर्क देख लीजिए। सची का मतलब होता है इंद्र की पत्नी, और शुचि का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। सलभ और सुलभ में फर्क देख लीजिए आप लोग। सलभ का मतलब होता है पतंग, पतंगा नहीं होता, पतंग होता है, और सुलभ का मतलब हो जाता है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। समीर और समीर का यहाँ पे मतलब देखिए, समीर का अगर समय बड़ी की मात्रा है तो उसका मतलब समीर वृक्ष हो जाता है, और समीर का मतलब होता है, अभी पर्यायवाची हमने डिस्कस किया आप सभी के साथ में, हवा हो जाता है। सर्व और सर्व में देख लीजिएगा। सर्व मतलब जैसे जो शिव में लिखा जाता है, वहां से आप लोग चीजों को देख सकते हैं, तो सर्व का मतलब हो जाता है शिव हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, मुझे लगता है कि वहां से दिख नहीं रहा होगा आपको। शिव या विष्णु हो जाएंगे, और सर्व मतलब सब हो जाता है। सीता और सीता देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सीता का मतलब अगर स में छोटी की मात्रा है तो शक्कर या मिश्री बोलते हैं, और इस सीता का मतलब होता है प्रभु राम की पत्नी। और अगर इसे हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वैदिक पीरियड्स के टाइम में, तो सीता का मतलब होता है हल रेखा। क्या होता है, हल रेखा। ये प्रश्न हिस्ट्री का बहुत ही मतलब वैदिक पीरियड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है कि सीता क्या होता है, तो कहीं भूमि के उल्लेख, कहीं हल रेखा का उल्लेख होता है, तो हल रेखा हो जाएगा। समिति और सम्मति का फर्क देख लीजिए। समिति का मतलब होता है सभा, ठीक है, और सम्मति का मतलब होता है राय, कि मतलब सबकी सम्मति है। सुधि का मतलब होता है, सुधि में ध में छोटी की मात्रा है तो उसका मतलब होता है सुधि है, बोलते हैं ना कि सुधि है ऐसी चीज, तो ये याद हो जाता है। सुधि का मतलब होता है बुद्धिमान। सुरभि का मतलब होता है गंध, सुरभि का मतलब गंध हो जाता है, और सुरभि का मतलब हो जाता है गाय। हरि और हरि, ठीक है। ये हरी में ये चीज होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बाकी एक बार देख लेंगे, करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी यही एक या ये हरी में राव की मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी। हरी का मतलब हरड़ या हरे रंग की हो जाएगी, ठीक है, ये हरी यही होगा, ठीक है। और हरी में छोटी की मात्रा है तो हरी मतलब भगवान है, विष्णु हो जाएंगे, ठीक है। और अगला है बस लास्ट वो है, 5 मिनट में और भी 5 मिनट और लगेगा बस। पुष्कल का मतलब आप सभी लोग देख लीजिएगा। पुष्कल का मतलब हो जाएगा पर्याप्त या बहुत बोलते हैं, और पुष्कर का मतलब क्या हो जाता है, सरोवर या एक तीर्थ। प्रांजल, प्रांजल का मतलब सरल या सुबोध हो जाता है, प्रांजलि लग जाता है जो हाथ जुड़े हो। वारिश या वारिस, वारिस का मतलब हो जाता है उत्तराधिकारी, और वारिश का मतलब हो जाता है समुद्र हो जाता है, क्या होता है, समुद्र हो जाता है। ब्याज और ब्याज, अब आज आप इस लोग ब्याज ब्याज में फर्क देख लीजिए। अगर ब से बकरी वाला है तो ब्याज का मतलब होता है सूद या सूत होता है, और ब्याज हो जाता है तो बहाना हो जाता है, मतलब वह वाला हो जाता है बहाना। भारती और भारती का फर्क देख लीजिए। ये तो भारती का मतलब क्या हो जाएगा, सरस्वती, और भारती का मतलब भारतवासी, जानते हैं आप लोग। मेघ और मेघ में फर्क देख लीजिए। मेघ मतलब बादल होता है, मेघ का समझ लीजिए इसका मतलब हवन यज्ञ, ठीक है। मोर और मोर, मोर और मोर, मोर का मतलब होता है मोर मुकुट, और मोर का मतलब होता है पक्षी विशेष। रंचक और रंजक में देख लीजिए, रंचक का मतलब होता है थोड़ा, और रंजक का मतलब होता है मेहंदी या रंगरेज। रीस और रीस में देख लीजिए फर्क आप। इस रीस का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या, ठीक है, और इस रीस का मतलब होता है क्रोध होता है। व्याध और व्याधि में फर्क देख लीजिए। व्याध का मतलब शिकार होता है, और व्याधि का मतलब क्या, रोग व्याधि बोलते हैं आप लोग। तो ये देख लीजिए। व्रण और वर्ण में फर्क देख लीजिए। वर्ण का मतलब घाव होता है, और वर्ण का मतलब होता है रंग या सामाजिक वर्ग, ठीक है। विपणी और विपणी में फर्क देख लीजिएगा। विपणी मतलब छोटी की मात्रा अगर लगी है तो दुकान होता है, विपणी का मतलब क्या हो जाता है, दुकानदार। शोक और शौक में देख लीजिए। शोक का मतलब अफसोस या दुख होता है, शौक का मतलब होता है रुचि होता है। सूची और सूची में फर्क देख लीजिए। च में छोटी की मात्रा है उसका मतलब सुई होता है, क्या होता है, उसका मतलब सुई होता है, और सूची का मतलब नामावली हो जाता है, ठीक है, वो लिस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। शशिधर और शशधर में फर्क देख लीजिए। शशिधर मतलब जो सिर पे चंद्रमा को धारण करते हैं, अर्थात क्या हो जाते हैं, शिवजी। और शशधर मतलब चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा होता है। शाला और शाला में फर्क देख लीजिएगा। शाला का मतलब होता है घर, ठीक है, गौशाला, ठीक है, ये बोलते हैं, और भी बहुत कुछ बोलते हैं, बाकी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। शाला हो जाएगा ये, और ये साले का मतलब होता है पत्नी का भाई, ठीक है। ये अक्सर ये गालियां भी बन जाती है, अब्यूजिव वर्ड बन जाता है। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अब, और संप्राप्ति का मतलब हो जाता है प्राप्त होना, ठीक है। शिवा और शिवा में फर्क देख लीजिए। इस शिवा का मतलब होता है, मतलब उगाना नहीं, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, तो ये वही वाला शिवा है। और बाकी इस शिवा का मतलब होता है पार्वती। अच्छा देखिए, वह में आ की मात्रा लगते ही ये फीमेल मतलब वो हो जाए है,
तो यहाँ से हो जाएगा पार्वती जी हो जाएंगे। सत और सत्य में फर्क देख लीजिएगा, सत का हो जाएगा सत्य हो जाएगा, और सत्य का क्या हो जाएगा सार हो जाएगा। सर्ग और स्वर्ग में फर्क देख लीजिए, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या रचना, और स्वर्ग का मतलब होता है देवलोक हो जाता है। क्या होता है देवलोक। हरिण और हरिण्य में क्या फर्क है, हरिण का मतलब क्या होता है मृग, क्या होता है मृग, और हरिण्य का मतलब हो जाता है सोना। हेम और होम में फर्क पता ही आपको, लेकिन यहाँ पे होम कुछ और भी वर्ड होना चाहिए, आपको घर से रिलेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये होम जो होता है वो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा उसके लिए। हेम का मतलब होता है सोना या स्वर्ण, और होम का मतलब होता है हवन। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट आपकी श्रमशुद्ध भिन्नार्थक शब्द। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको लग रहा हो कि हमने काफी धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन किया है तो 1.5 की स्पीड में आप ये सब चीजें देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके या पर्सनल मैसेज करके आप सभी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।